हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको रोज़ एक कहानी सुनाती हूँ और आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक कहानी है। आज की हमारी कहानी है पूड़ियों का मोल। तो आइए इसे शुरू करते हैं। एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पूरे करने वाला था। वह सदैव यज्ञ पूजा आदि करता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं। वह दूसरों के पूड़े खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पूड़े बेचकर थोड़े पैसे लाइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पूड़े बेचने की व्यापारी को बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी की दबाव और बच्चों की चिंता में वह पूड़े बेचने को तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने को 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता हुआ उस नगर के पास पहुंचा जहां पूड़े के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया अपने तुरंत के जन्मे 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। कुतिया ने बच्चे जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में भी नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दिया। कुतिया पलक झपटते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वह अब भी मुँह से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी रोटी और फिर 4 रोटियां कुतिया को खिला दिया। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी पूड़े बेचने आया है। उसका कौन सा पूड़े खरीदें? सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि उस व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पूड़े खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है। वह उसका आज तक का सर्वश्रेष्ठ पूड़े है। व्यापारी शाम को फिर अपना पूड़े बेचने आया। सेठ बोला, आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पूड़े लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पूड़े बेचने आता? सेठ ने कहा, आज किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। मुझे वही पूड़े चाहिए। व्यापारी वह पूड़े बेचने को तैयार हुआ। सेठ बोला कि वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई। उसे तराजू के एक पलड़े पर रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली से भरकर हीरा जवाहरात रखे। पलड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। 2 पोटली रखने के बाद भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने अपना विचार बदल दिया, मैं अब पूड़े नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर को चल पड़ा। उसे डर हुआ कि घर में घुसते ही पत्नी के साथ कहीं कलह न हो जाए। तो जहाँ उसने कुतिया को रोटी डाली थी, वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और साथ में रखकर गांठ बांध ली। घर पहुँचा तो पत्नी ने पूछा, पूड़े बेचकर कितने पैसे मिले? तो उसने थैली दिखाई और कहा, इसको भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद वो गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी जब से थैली देखी थी, उससे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोली। उसकी आंखें फटी रह गई। थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पूड़ियों का इतना अच्छा मोल किसने दिया? व्यापारी को संदेह हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने मार रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक तो ऐसा नहीं लग रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ, कहाँ है हीरे जवाहरात? पत्नी ने पोटली लाकर उसके सामने पलट दिया। उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बातें बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्तियों में पूड़े बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि वह इस सब कुछ से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से मिले धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह आपके सबसे ज़्यादा उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व है। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो इस पर वह
गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप देते हैं। अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति के तलाश में लग जाते हैं। इसलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकते हैं। ना डरे रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता वही है जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। तो देखा दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी लेकिन कितनी बातें हमें सिखाती है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी से क्या सीखा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माई YouTube चैनल। कीप स्माइलिंग। गुड डे।